जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं, सिंह लग्न और सिंह राशि जो भी होते हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती है, उनके गोचर में भी क्या चल रहा है, हम कैसे पता करें कि हमारा अभी सिंह लग्न है या सिंह राशि है। सिंह लग्न का जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं और सिंह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंह यानी कि सूर्यदेव की कृपा रहती है और सिंह की तरह उनके अंदर जो ताकत होती है। और सूर्यदेव की अगर कृपा हो तो कोई बात ही नहीं है, क्या क्या नहीं हो सकता है। सूर्यदेव की कृपा होने से निश्चित रूप से सूर्य एक प्रशासनिक ग्रह है तो वो प्रशासन में लेके जाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं कि अभी आपका कुंडली कैसा भी हो, आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहीं पर भी हो, कोई भी प्लेनेट कहीं पर भी हो, लेकिन गोचर में भी क्या चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुंडली में और गोचर दोनों को मिला करके अगर फल निकाला जाए तो काफ़ी एक्यूरेट फल मिलता है। और लेकिन अगर हम कुंडली को अपना देखना थोड़ा सा स्टार्ट आप कर लें कि आप अपने सूर्य की स्थिति देख लें, आप अपने मंगल की स्थिति देख लें, बृहस्पति की स्थिति देख लें और उसके बाद अगर इन बातों को आप मिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रिडिक्शंस होती है, जो भविष्यवाणियां निकल के आती हैं वो बहुत हद तक आपके साथ मिलेंगी। लेकिन अगर आप इतना नहीं भी करते हैं तो भी जो ग्रहों का जो गोचर का जो फल होता है वो राशि के हिसाब से या लग्न के हिसाब से भी आप तक जरूर पहुंचता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंह लग्न अगर आपका है या सिंह राशि है तो आप कैसे जानेंगे। लग्न कुंडली का अगर आपके पास लग्न कुंडली है, आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते हैं। तो पहला हाउस जो होता है, पहला हाउस को हम लग्न बोलते हैं। लग्न में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका सिंह लग्न है। और चंद्रमा कहीं पर भी है और वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह राशि है। मित्रों अब यहाँ पे ये पहला हाउस होता है, आप देख लें इसमें हमेशा होरोस्कोप में ज्यादा हाउस है नहीं, केवल 12 हाउस है। उसी 12 हाउस से पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाहित है, इसी 12 हाउस के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। 12 हाउस के अंदर में भी आपके जीवन के बारे में सारी बातें इससे पता चल जाती है। पहला हाउस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। लग्न का मालिक आपका सूर्य है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो धन का मालिक है वो बुध है। भाई का मालिक आपका शुक्र है। पराक्रम का मालिक भी शुक्र है। भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब के मालिक आपके मंगल हैं। बुद्धि और संतान का मालिक बृहस्पति है। शत्रु, कर्जा, बीमारी का मालिक शनि है। पत्नी का जो मालिक है, जीवन साथी का मालिक शनि है। मृत्यु का भी मालिक यहाँ पे आपका बृहस्पति हो जाते हैं। भाग्य और पिता का स्वामी मंगल हो जाते हैं। रिजल्ट का मालिक आपका शुक्र, आने वाले धन का मालिक बुध और खर्च का मालिक यहाँ पे चंद्रमा हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अभी आपके अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आपके साथ कैसी स्थिति चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश सूर्य की। लग्नेश सूर्य अभी आपके तुला राशि में जाने वाले हैं। तुला राशि में ये चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। तुला राशि है कहाँ, सिंह, कन्या, तुला। तुला यहां पर चले जाएंगे, यानी कि तुला में सूर्य जो होते हैं वो नीच होते हैं। सूर्य की जो नीच राशि होती है वो तुला होती है। तो तुला राशि में जाने के बाद नीच में कहा जाता है कि जो प्लेनेट जाता है वो कष्ट में रहता है। तो कष्ट में जाने के बाद जब प्लेनेट खुद कष्ट में है तो वो आपको भी कष्ट दे सकते हैं। ऊपर से राहु से दृष्ट है, यानी कि नवम भाव में यहाँ पे राहु और यहाँ पे तृतीय भाव में सूर्य। तो राहु और सूर्य एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं। जब एक ही एक्सिस पे आ जाते हैं तो सूर्य को ग्रहण का दोष लग जाता है। तो गोचर में आपकी कुंडली में ग्रहण का दोष लग गया। अगर लग्न कुंडली में भी लगा होगा तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव फल मिल सकता है, लेकिन अगर कम से कम गोचर के फल से तो आपको कुछ ना कुछ इससे नेगेटिविटी जरूर मिलेगी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह से कोई ना कोई समस्या जरूर हो सकती है। तो सूर्य के लिए आपको उपाय करना होगा। अभी आपकी कुंडली में अगर मैं बोलूं कि नेगेटिविटी क्या है तो एक सूर्य है, एक राहु है। दोनों ही आमने सामने हैं और लग्नेश सूर्य पर में और लग्न पर में भी, लग्न जो है उस पर भी राहु की दृष्टि है। हाँ, ये हटेगा कब, ये 30 अक्टूबर के बाद हट जाएगा, यानी कि लगभग 15 दिन का जो दिन है वो काफी सेंसिटिव है। इसमें आप अपनी सावधानी बरतें, सूर्य भगवान की पूजा करते रहें, सूर्य भगवान को अर्घ देते रहें और जो राहु का जो कुछ उपाय है जो अभी मैं बतलाऊंगा वो उपाय करते रहें। तो ये सारी चीजें जो पहले मैंने आपको बतलाई ताकि इनसे आप सावधान रहें। अब आगे आने वाले समय में आपके साथ अच्छा क्या क्या होने वाला है वो देख ले, क्योंकि जब पता, ज्योतिष का काम है, अगर हमें पता चल जाता है, हम देख लेते हैं कि भाई मैथमेटिकल एनालिसिस करके कि ये परिस्थितियां मेरे साथ आएंगी, और जब आप मैच करने लगते हैं, जब आपको मिलने लगता है फल, तो क्या होता है ना कि रोमांच से आदमी भर जाता है कि ये बात तो सही है कि ये प्लेनेट आ गया मेरे लग्न कुंडली के इस भाव में और उसका मुझे ये फल मिल रहा है। तो ये चीज होने वाली है। अब देखें, सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली के अंदर जो सबसे ज्यादा बलवान प्लेनेट कौन है। बलवान प्लेनेट वो होते हैं जब केंद्र और त्रिकोण का मालिक एक ही प्लेनेट हो जाए। केंद्र और त्रिकोण का मालिक एक ही प्लेनेट हो जाता है तो वो बलवान ज्यादा हो जाता है। उसको
प्रबल बली राज जो कारक कहते हैं। अब देखें यहाँ पे ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, केंद्र का मालिक मंगल, त्रिकोण का भी मालिक मंगल, यानी कि मंगल आपका केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, जिसको कहा जाता है त्रिकोणेश और केंद्रेश, दोनों एक ही प्लेनेट हो गए मंगल। यानी कि मंगल आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाले हैं, यानी कि मंगल आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाले हैं। अब ऊपर से वो मंगल कहां पर आने वाले हैं वो देखें आप। मंगल आपके आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, 8 नंबर जो होती है वो वृश्चिक की राशि होती है, और 8 नंबर में आ जाएंगे आपको 18 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक। 18 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे मंगल, और मंगल जो है वो आपका चौथे भाव का मालिक, यानी कि भूमि, भवन, वाहन और माता। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का ही होता है, यानी कि आपका भाग्यवर्धन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 8 नंबर है ये मंगल का अपना घर है, स्वगृही कहा जाता है। जब कोई प्लेनेट अपने ही घर में आ जाए, यानी कि जिसका अपना घर बना हुआ है उसी घर में कोई रहेगा, तो वो थोड़ा आराम से रहते हैं। और जब मैंने पहले भी बतलाया कि जो प्लेनेट अगर खुद खुश है तो वो जिसकी वो कुंडली है उसको भी खुशी देते हैं। तो मंगल चूंकि स्वगृही होकर के खुद ही खुश हो जाएंगे तो वो आपके लिए भी खुशियां लाएंगे। और इसको जब वो मंगल केंद्र में अपने घर में आकर के आते हैं तो उसको कहा जाता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग बनाएंगे मंगल आपकी लग्न कुंडली के अंदर 18 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक। इस समयावधि में मैंने लिख दिया है कि मंगल आपको जमीन देंगे, वाहन देंगे, मकान देंगे, भाग्यवर्धन करेंगे। कोई काम अगर आपका ट्रांसफर का काम अटका हुआ था तो वो हो जाएगा, पदोन्नति देंगे। और माता का स्वास्थ्य भी अगर पिछले कई समय से अगर खराब चल रहा था तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये मंगल का जो है जो शुभ फल मिलेगा आपको। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके सप्तम भाव में अभी 2025 तक रहेंगे, और ये भी एक पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। आपने इससे पहले अगर मेरी आप सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने शाहरुख खान की कुंडली कंप्लीट बनाई थी, और उसमें जिस समय में वो एक पठान मूवी आई थी, और पठान मूवी के लिए बोला जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें आंदोलन वगैरह हुए थे कि फिल्म को फ्लॉप करवा दिया जाएगा, तो मैंने शाहरुख खान की कुंडली बना करके फिल्म रिलीज होने से 10 दिन पहले कुंडली बनाई थी। तो उसमें मैंने देखा था कि उनकी भी सिंह लग्न की ही कुंडली है, और शनि उस समय उनके यहाँ पे आ गए थे सप्तम भाव में पंच महापुरुष योग लेकर के। लग्न कुंडली के अंदर में भी शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, और मैंने उसमें कहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि अभी इनका जो समय है वो जैसा लग्न कुंडली और गोचर दोनों में जब मैचिंग हो जाती है तो उसका शुभ फल अत्यंत बहुत ज्यादा होता है। यानी कि यदि लग्न कुंडली के अंदर में भी आपका शुभ आ रहा है और गोचर में भी शुभ आ रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा शुभ फल मिलता है। तो अगर किसी की लग्न कुंडली के अंदर में भी शनि और मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से ये आप डेट लिख के रख लें, और निश्चित रूप से आप कमेंट भी कीजिएगा कि 18 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक आपके साथ काफी अच्छा होगा। तो वो वाली कुंडली भी मैंने शाहरुख खान जी की बनाई थी, उसमें मैंने बतलाया था कि फिल्म जो है वो काफी अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छी तरीके से ब्लॉकबस्टर होगी। सब कुछ हुआ भी, और मैं बीच बीच में जिसकी बर्थ डिटेल मेरे पास एग्जैक्ट अगर मिल जाती है तभी मैं बनाता हूँ, तो उनकी भी कुंडली जो है बर्थ डिटेल एग्जैक्ट मिला था जिसके हिसाब से मैंने बनाया था। तो वही मैं बतला रहा हूँ कि अगर अभी शनि किसी की भी कुंडली में अगर सप्तम भाव में होंगे, या मंगल अगर लग्न कुंडली में भी अच्छी स्थिति में होंगे। अच्छी स्थिति में कब होते हैं? लग्न में स्वगृही हो, उच्च हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। अब एक चीज और देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है वो तुला में जाएंगे 29 नवंबर को। यहां देखिए 10th हाउस का लॉर्ड तुला में जाएंगे, यानी कि अपने घर में जाएंगे। तुला उनका अपना घर होता है। ऊपर से यहां पर बृहस्पति हैं तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, साथ ही साथ राहु निकल चुके रहेंगे। तो जब कभी शुक्र और बृहस्पति आमने सामने होते हैं तो ये एक धनाढ़ योग बनाता है। ये किसी की भी आप कुंडली उल्टा के देख लें तो बृहस्पति और शुक्र में अगर आमने सामने में दृष्टि संबंध है, हालांकि दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन जब दृष्टि संबंध बनता है तो काफी शुभ फल मिलता है। तो ये भी आप देखें कि दशमेश शुक्र पर में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, शुक्र पर पड़ेगी, और संतान पर में भी पड़ेगी। अभी ये राहु के साथ पड़ रही है, तो जब राहु के साथ पड़ी है, गुरु आपका इतना गुरु चांडाल योग में पीड़ित है कि वो किसका मालिक है? पंचमेश का।
पंचम मेष है, वो पंचम का मालिक है। पंचम जो बुद्धि और संतान का होता है, तो संतान से संबंधित प्रतिकूल स्थिति अभी बनाए हुए है, लेकिन जो ही राहु यहाँ चले जाएंगे वो स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी। संतान का भाग्यवर्धन होगा, संतान से संबंधित आपको मांगलिक न्यूज आ सकती है, संतान से संबंधित आपका जो भी है अनुकूल स्थिति बनेगी, क्योंकि बृहस्पति के अपना घर है और अपने घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी। यानी कि शुक्र भी अच्छा हो गया, मंगल ने रोचक योग बना दिया, शनि ने सस योग बना दिया और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई। यानी कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि आपके लिए अच्छा करेंगे। तब एक बात आती है कि हर किसी चीज में ये नहीं होता कि बस सब कुछ हो गया, कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट ऐसा रहता है जिसकी वजह से हमें सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है अब आपको 18 महीने तक, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव का जो राहु है, पराशर मुनि ने कहा है कि ये अच्छा नहीं होता, ये कष्टदायी होता है। वैसे भी अष्टम भाव में कोई भी ग्रह कष्टदायी होते हैं, लेकिन बचाव बस यहीं पर है। अष्टम भाव में तो चले गए, लेकिन वो पंचमेश की राशि में है, यानी कि बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति पंचमेश है, तो बृहस्पति के समान वो फल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मिला जुला असर मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा ना एक्सट्रीम नेगेटिव ना एक्सट्रीम पॉजिटिव। यानी कि राहु का आप कुछ उपाय करते रहें। शनिदेव आपके बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं पहले भी कह देता हूं कि लोगों को लगता है कि ये जो आपने बतलाया, हाँ, लग्न कुंडली में अगर आपका कोई भी प्लेनेट और आप अगर कमजोर है तो आप उसके लिए बलवान उसको करें। हाँ, इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि 3 प्लेनेट आपके ऐसे हैं जो हमेशा शुभ फल ही देंगे, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। लग्न का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। अगर किसी की दशा अंतर दशा में सूर्य, मंगल या बृहस्पति अगर आई हुई है तो निश्चित रूप से काफी फायदा होने वाला है। आप जिस चीज के लिए परेशान थे वो परेशानी आपको हट जाएगी। और सूर्य भगवान का आप अर्घ देते रहें, हनुमान जी का आराधना करते रहें, सुंदरकांड पाठ करते रहें। ये 3 चीजें आपको लाइफ टाइम करनी है। यानी कि इसमें ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा गोचर क्या चल रहा है, अभी मेरा दशा क्या चल रहा है, कि सूर्य आपके लग्नेश है, सूर्य भगवान को अर्घ देते ही रहना है। मंगल आपका प्रबल बली राजयोग कारक है, तो जितना ज्यादा मंगल को आप बलवान करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता चला जाएगा। तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना की जाती है, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, जो भी आपको सही लगे, जो आप कर पाए उसको आप करें। तो इस तरीके से, और राहु से बचाव के लिए मैं एक उपाय बतला देता हूं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, और भी राशियां हैं उनके लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि राहु अब आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो राहु के लिए एक काम करें कि जहां भी आप कहीं काम करते हैं वहां पे अगर आपका कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको आप समय समय पर कुछ न कुछ राशि या कोई सामान या कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूँ यही दे, हालांकि बहुत सारी जो इसमें बतलाया गया कि केवल यही सामान दे, ऐसा नहीं है। कोई भी सामान जो आपको लगे कि वो अपने घर में उसको यूज करके वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके अंतरात्मा खुश हो जाएगी, उसको आप कुछ देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो वो सारी चीज़ें या कोई राशि या पैसा आप उसको दें, तो राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आएगा 18 महीने तक, वो निश्चित रूप से वो कम हो जाएगा। और जो चिड़िया को भोजन देना, कौवों को भोजन देना, ये नॉर्मल है, ये आप करते रहें और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि राहु हमारे अष्टम भाव में आ गया। साथ ही साथ आपका मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति सब अच्छे पोजीशन में है, और निश्चित रूप से 15 नवंबर के बाद शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और ये जो मैंने आपको बताया कि 2 पंच महापुरुष योग जो लग रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। बस आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।